हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी। ऑलरेडी जियोग्राफी की हमने एक क्लास देख ली है जिसमें वी हैव स्टडीड अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी एंड सम फैक्ट्स अबाउट मून्स एंड सम अदर स्टफ. इन दिस वीडियो we'll be studying about अर्थ एंड एटमॉस्फेयर. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली चीज जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, when we were young we used to say that the shape of earth is sphere, but now we have entered a state जहाँ पे we should know proper shape of earth is geoid. हमारी जो अर्थ की शेप है that is geoid, जो थोड़ा सा इस तरीके का है. इसको हम लोग ऑब्लेट स्फेरॉइड भी कहते हैं. ठीक है. एज ऑफ अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, दैट इज 4.6 बिलियन ईयर्स. ठीक है. हमारी जो ये अर्थ है इसकी एज है 4.6 बिलियन ईयर्स. ये डेंसिटी ऑफ अर्थ आपको पता है, जब भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए विच प्लैनेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, तो अर्थ है, विच इज 5.5 ग्राम. एंड ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब एक चीज याद रखना, पोल पे हमेशा जो ग्रेविटी होती है वो मैक्सिमम होती है एंड इक्वेटर पे ग्रेविटी मिनिमम होती है. ठीक है. पोल पे काफी ज्यादा प्रेशर होता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑल्सो. नेक्स्ट है, रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ कितनी है, 1670 किलोमीटर पर आवर. एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की स्पीड है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड. और अर्थ की वेलोसिटी, escape velocity कितने है, इट इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट्स. जब हमारी सैटेलाइट्स जाती हैं तब हम लोग इस चीज को यूज करते हैं कि अर्थ की escape velocity कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. ओके. और एक चीज और याद रखना, it is a fact which was discussed some time earlier कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर नॉट फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू नासा. नासा ने ये कहा था, जैसे वी सी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक जगह पे हैं. जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल है, यहाँ पे हमारा बोलते हैं साउथ पोल है. बट दे से दैट नॉर्थ पोल इज शिफ्टिंग स्लोली. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर ऑलवेज शिफ्टिंग. और इसके पीछे रीजन ये दिया गया, क्लाइमेट चेंज, ये इन्होंने कहा था. नेक्स्ट, रेडियस ऑफ अर्थ. सब तो तीन तरह के हैं. मीन रेडियस जो है वो 6371 किलोमीटर है, इक्वेटेरियल रेडियस 6378 किलोमीटर है, एंड पोलर रेडियस 6376. ये आप लोग याद करें ना, ये थोड़ा सा याद करने वाला डाटा है. सर्कमफ्रेंस, इट इज ऑल्सो फॉर लर्निंग. अप्रॉक्स रेडियस. नेक्स्ट, एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ. हमारी अभी हमने पढ़ा कि अर्थ जो है वो जियोइड है, हमारी अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है. तो कितने डिग्री टिल्टेड है, 23.5 डिग्री हमारी अर्थ टिल्टेड है. इट शुड बी लर्न बाय यू. अब रोटेशन से क्या होता है, हमारे डे और नाइट बनते हैं. रेवोल्यूशन से हमारे सीजन्स में चेंज आता है. ये थोड़ा सा बेसिक है. अब हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ डिफरेंट लेयर्स में बटी हुई है. इतना तो सबको पता है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये सब चीजें, मेंटल, क्रस्ट और कोर, ये भी आप सबको पता है. ठीक है. बट कुछ और चीजें भी होती हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की जब हम लोग बात करते हैं. तो सबसे पहले, दिस इज आवर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. दिस इज आवर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो आप अभी देख पा रहे हो, जिसमें अगर हम लोग मेन बात करें तो क्रस्ट, मेंटल, कोर तो है ही. ठीक है. जैसे ये क्रस्ट, मेंटल, तो ये चीजें तो हैं ही. सबसे ऊपर वाली लेयर को हम लोग कहते हैं क्रस्ट. ठीक है. जो लिथोस्फेयर वाले पार्ट में आता है, ये सबसे ऊपर वाली लेयर जो आप देख पा रहे हो, दिस लेयर इज क्रस्ट. अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ. क्रस्ट जो है, इट इज ऑफ टू काइंड्स. ठीक है. अंदर भी है, बाहर भी है. जो ऊंचा वाला, जहाँ पे लैंड है ना, क्रस्ट के ऊपर कुछ एरियाज पे वाटर है. पहले तो लैंड है, प्रॉपरली लैंड है. मान लो ये क्रस्ट है आपकी, प्रॉपरली लैंड है. इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है. ठीक है. कुछ ऐसा है. वेट, माय पेन इज नॉट वर्किंग. इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है. तो ये वाली जो जमीन, ये जो है, ये तो हमारे कॉन्टिनेंट्स बन गए जो आपको जमीन दिखती है. बट ये जो पानी वाला है, ये ओशंस बन गए. ठीक है. तो ये चीज याद रखना कि जो हमारा कॉन्टिनेंट क्रस्ट है, दैट इज 70 किलोमीटर,
एंड जो हमारा ओशन क्रस्ट है, मतलब कॉन्टिनेंट्स ऊंचे हैं, इस वजह से ये जो है ये 70 किलोमीटर ऑलमोस्ट, और ओशन क्रस्ट हमारी सिर्फ 5 किलोमीटर, क्योंकि फिर वो जमीन नीचे आ जाती है ना, इस तरीके से बटा हुआ है। फिर उसके नीचे हमारे कुछ और, सबसे ऊपर लिथोस क्रस्ट हो गया, ठीक है, लिथोस्फेयर वाला पार्ट है ये पूरा। उसके नीचे कुछ और लेयर्स हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर आती है नीचे, जो मेंटल में है, अपर मेंटल। हम लोग मेंटल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल में एक बहुत मोटी सी लेयर है जो दैट इज फुल ऑफ मैग्मा, ठीक है, इसको हम लोग मैग्मा चैम्बर भी कहते हैं। इसमें पूरे में मैग्मा भरा हुआ है। इट इज ऑल्सो लेयर विच हेल्प्स इन वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है। इस लेयर का नाम है स्थेनोस्फेयर, ये याद रखना, एग्जाम्स में पूछ लेगा कि मैग्मा चैम्बर कौन सी लेयर है, स्थेनोस्फेयर है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, अपर मेंटल में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है लोअर मेंटल, एंड देन आउटर कोर एंड इनर कोर, ये भी हमने डिवाइड करा हुआ है। जो आउटर कोर है दैट इज फुल ऑफ लिक्विड, और जो इनर कोर है दैट इज मोस्ट ऑफ, दैट इज आल्सो लिक्विड बट दैट इज मोस्ट सॉलिड। और एक्चुअली अच्छे से अभी तक पता नहीं चला है, इनर कोर तक हमारी अभी तक थ्योरीज पहुंची नहीं है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि लेयर्स के बीच में भी ब्रेक्स हैं, ठीक है, जैसे ये लिथोस्फेयर है, फिर यहाँ पे स्टेनोस्फेयर आ गया, ठीक है। ये आपका अपर मेंटल है। अब अपर मेंटल और लोअर मेंटल को भी एक लेयर अलग कर रही है, दैट इज कॉल्ड पायरोस्फेयर, ठीक है। Wait, नहीं, अच्छा सॉरी, ये वाली नहीं है पायरोस्फेयर, दिस इज पायरोस्फेयर। अपर मेंटल का लोअर वाला पार्ट एंड लोअर मेंटल पूरा पूरा दैट इज कॉल्ड पायरोस्फेयर। एंड ये जो आउटर कोर है, इट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। यहाँ ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आउटर कोर विच इज इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। और इसको हम लोग, जो कोर वाला पार्ट है पूरा, आउटर कोर एंड इनर कोर, दैट इज कॉल्ड बायोस्फेयर, ठीक है, बायोस्फेयर। जो इनर आउटर कोर और इनर कोर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड बायोस्फेयर, और जो अपर मेंटल का लोअर पार्ट है और लोअर मेंटल जो है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं पायरोस्फेयर, ये याद रखना। और जो मैग्मा चैम्बर है दैट इज कॉल्ड स्टेनोस्फेयर, और उसके ऊपर है आपका लिथोस्फेयर विच इज पार्ट ऑफ क्रस्ट। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो मेंटल का कितना वॉल्यूम है, सबसे बड़ा जो हमारा लेयर है दैट इज मेंटल, जो 82% है। क्रस्ट बहुत छोटा सा है, 0.5 से 1% है ऑलमोस्ट। कोर भी एक अच्छा खासा पोर्शन रखता है, मतलब, बट मेंटल इज द बिगेस्ट लेयर। फिर आती है इनर कोर की डेंसिटी कितनी है, तो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ अर्थ है जो इनर कोर है, दैट हैज हाईएस्ट डेंसिटी। और जो लोएस्ट डेंसिटी है वो है क्रस्ट पे। अब आपने ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि लेयर्स को कुछ कुछ नाम दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स फाउंड देयर। क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है। ऑक्सीजन भी मिलता है बट दैट इज नॉट एलिमेंट। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मिलते हैं, इस वजह से इसे सियाल भी कहा जाता है, ठीक है। मेंटल को सीमा कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। कोर को कहा जाता है नेफे, बिकॉज यहाँ पे निकल और फेरस मिलता है। अब आ जाती है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ अर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 डिसकॉन्टिन्यूटीज हैं, ये आपको याद रखने। डिसकॉन्टिन्यूटीज होती हैं जो आपकी जैसे फॉर एग्जाम्पल यही बना देते हैं, ये आपका लेयर है, ये आपका है क्रस्ट, ये है अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ये है इनर कोर, ये है आउटर कोर, ठीक है। तो इनको इस ये यहाँ पे एक डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही है ना, मतलब लेयर के बीच में थोड़ा सा तो गैप आया, थोड़ा सा तो ब्रेक हुआ, तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में भी ब्रेक हुआ। इसको हम लोग कहते हैं कॉनरोयल, ठीक है, कॉनरोयल, कॉनरोयल आई, ठीक है, कॉनरॉयल डिसकॉन्टिन्यूटी, जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में आती है। फिर लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट के बीच में आने वाली मोहोरोपिक, आपको इसे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में या पूरे
इसमें अपर अप टू डाउन या डाउन टू अप को अरेंज करने में आ जाएगा, या पूछ लेगा कि इन दो के बीच में कौन सी वाली लेयर आती है। ठीक है, तो इनको याद करने का CMRGL इस तरीके से याद करते हैं। लोअर क्रस्ट में मोनरोविक, अपर मेंटल, रिपीटी डिसकॉन्टिन्यूटी अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में, और लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में गुटेनबर्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में आती है। आउटर कोर और इनर कोर की लेमन, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर याद कर लेना। Next, below the Earth's surface, average temperature increased by 1 degree Celsius on an average 32 मीटर। मतलब आप जैसे जैसे नीचे जाते हो अर्थ के, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो टेम्परेचर कम होता जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपके अर्थ का फैक्ट खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट विल मूव टू एटमोसफेयर। बहुत इजी, बहुत छोटा सा टॉपिक है। एटमोसफेयर कंप्राइजेज, एटमोसफेयर में कौन कौन सी गैसेज है मोस्टली। पहले तो क्या क्या है एटमोसफेयर में, गैसेज है, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स है। कौन कौन सी गैस है, सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है दैट इज नाइट्रोजन 78%, देन ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसके अलावा इनर्ट गैसेज भी हैं जो हमारे एटमोसफेयर में पाई जाती हैं, या फिर इनर्ट गैसेस होती है, इंपॉर्टेंट गैसेस। ये इतनी जो है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्गन तो एक ऐसी इनर्ट गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, मतलब सबसे ज्यादा पाई जाती है। एंड रेडियन जो है, ये तो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई भी नहीं जाती है। तो नाम याद कर लेना कौन कौन से इनर्ट गैसेस हैं। रेडॉन गैस इज यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। ये वाला आपसे पूछ सकता है कि कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। नेक्स्ट विल बी मूविंग टू लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये पहले तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए इन प्रॉपर फॉर्मेट। सबसे पहली है ट्रोपोस्फेयर, विच इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड मिनिमम एट पोल। से याद रखना, ट्रोपोस्फेयर जो है इट इज मैक्सिमम, इक्वेटर पे ये मैक्सिमम है और पोल्स पे मिनिमम है। मोर देन 90% ऑफ एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस ऑकर्स इन ट्रोपोस्फेयर। जिस लेयर में आप रहते हो यही है ट्रोपोस्फेयर, और बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस इसी लेयर में होता है। यहाँ पे टेम्परेचर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर गिरने लगता है, ये याद रखना। हमारे बारिश वगैरह भी सब इसी लेयर में होती है। अब बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि हमारी ओजोन लेयर ओजोन लेयर जो है वो कौन सी लेयर में पाई जाती है, कौन सी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। तो 8 किलोमीटर जो है वो यहाँ पे पाई जाती है, और बाकी मतलब थोड़ी सी, बहुत थोड़ा सा पोर्शन ट्रोपोस्फेयर में भी है, बट स्टिल आप लोग इसको स्ट्रेटोस्फेयर में ही शो करोगे। स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता रहता है। इट depends on your cycle of heat, ओके। तो ये याद रखना है, पहले वाली लेयर में हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा, सेकेंड लेयर में दोनों बढ़ेंगे, थर्ड लेयर में अगेन हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा, एंड फोर्थ लेयर में भी अगेन दोनों चीजें बढ़ेंगी। और नेक्स्ट वाली लेयर में तो कुछ भी, मतलब टेम्परेचर कम ही होता जाता है। अब एक चीज और याद रखना कि यहाँ पर भी जब लेयर्स चेंज होते हैं तो उनमें भी आपकी डिसकॉन्टिन्यूटी आती है। जैसे ट्रोपोपोज, पहले है ट्रोपोपोज, देन आती है आपकी स्ट्रेटोपोज। ठीक है, मेसोस्फेयर लेयर में क्या क्या होता है, आपके मीटियोर्स वगैरह सब इसी में देखने को मिलते हैं, और जब यहाँ पे ये लेयर चेंज होती है दैट इज कॉल्ड मेसोपोज। फिर आपकी आती है आइनोस्फेयर, या आप इसे थर्मोस्फेयर भी कहते हैं, एंड लास्ट में आपकी एक्सोस्फेयर, जहाँ पे आपकी सैटेलाइट्स वगैरह उड़ती हैं और ये बाहर कनेक्ट करती है, आपको स्पेस से कनेक्ट करती है। और डिस्टर्बेंस क्या क्या क्रिएट करते हैं, आपके साइक्लोन, रेनफॉल वगैरह। Above the Earth's surface, average temperature decreased by 1 degree Celsius on an average 165 मीटर। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो तो हर 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो गिर जाता है। ठीक है, with increase in height and troposphere temperature decrease, that is called normal lapse rate. Very very important, what is called normal lapse rate, कि जैसे हाइट बढ़ती है ट्रोपोस्फेयर में वैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। और थर्मल इन्वर्जन किसे कहते हैं, या फिर टेम्परेचर इन्वर्जन किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं। अब इसके रीजंस क्या होते हैं या क्या क्या कंडीशंस है, तो लॉन्ग विंटर नाइट्स, क्लियर स्काई चाहिए आपको, स्लो विंड चाहिए, ठीक है, ताकि सारी की सारी हीट आपकी उड़ जाए। ठीक है,
क्योंकि अगर लॉन्ग विंटर नाइट होगी तो हीट को उड़ने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। क्लियर स्काई होगा तो कुछ ट्रैप नहीं होंगी वो, ठीक है। क्लाउडलेस स्काई होगा, अगर क्लाउड होते हैं ना आसमान में तो आपकी हीट ट्रैप रहती है, लेकिन अगर क्लाउड्स नहीं होंगे तो ये आसानी से ऊपर की तरफ चली जाएगी, और स्लो विंड होगी तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर पाई जाती है, अर्थ को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, ये सब आपको पता ही है। एक चीज आपको याद रखनी है कि ओजोन लेयर की विड्थ हम लोग किससे नापते हैं, डॉप्सन यूनिट से नापते हैं। 90% जो ओजोन लेयर है वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, बस 10% जो है वो हम लोग ट्रोपोस्फेयर में देखते हैं, ठीक है। 1 डॉप्सन यूनिट 0.01 मिलीमीटर। थर्ड लेयर मेसोस्फेयर, इट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, इसका टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ पे आपके मीटियोर्स देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज याद रखना है, नॉक्टिवेलेंट क्लाउड जो है वो भी इसी लेयर में हमको मिलता है, ठीक है। मेसोस्फेयर में हमें नॉक्टिवेलेंट क्लाउड मिलता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर, रेडियो कम्युनिकेशन वगैरह, ऑरोरा जो लोग देखने जाते हैं वो भी हमें इसी में देखने को मिलता है, जो बहुत रंग बिरंगे से आसमान में लाइट्स दिखती हैं वो हमें यहीं पे देखने को मिलता है, नॉर्थ पोल वगैरह में। एग्जोस्फेयर, एग्जोस्फेयर में आपके हाइड्रोजन, हीलियम गैसेस, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहीं पे हमारी वीडियो होती है खत्म। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।